नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक कहने के मामले में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो अब लोगों को डराने और धमकाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों की पुलिस का सहारा कांग्रेस पार्टी भी लेती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दरअसल राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को हिंसक कहा और जिस तरीके से तमाम लोगों ने, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे लेकर तमाम राइट विंग के जो लोग हैं, उन्होंने दरअसल पोस्ट किया, कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी तक कह डाला। राहुल गांधी को भी हिंदू विरोधी कहा गया। लेकिन इसी कड़ी में अब खबर यह है कि मिस्टर सिन्हा नाम का जो एक ट्विटर हैंडल है, दरअसल जो खुद को हिंदू राइट एक्टिविस्ट बताते हैं और अक्सर वो खुलकर सरकार के बारे में बातचीत करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नजर आते हैं, उन पर दरअसल एफआईआर दर्ज की गई है। वजह है एक पोस्टर, और पोस्टर राहुल गांधी का, और ये पोस्टर में लिखा है कि दरअसल जो हिंदू है वो हिंसक है, क्योंकि ये राहुल गांधी ने कहा था तो राहुल गांधी की तस्वीर उस पोस्टर में है। यानी राहुल गांधी ने ये कहा कि जो हिंदू है वो हिंसक है और इसी बात को लेकर उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर दिल्ली या नोएडा में नहीं, बल्कि ये एफआईआर तेलंगाना में दर्ज की गई है। जी हां, तेलंगाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शासित राज्य है तो ऐसे में वहां की पुलिस का सहारा कांग्रेस पार्टी ने लिया और ये एफआईआर जो है मिस्टर सिन्हा के खिलाफ दर्ज कराई गई है। खुद मिस्टर सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि इसलिए कांग्रेस ने राहुल के इस पोस्टर के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि मैंने ये पोस्टर में ये बात लिखी, लेकिन यही बात प्रधानमंत्री ने की, यही बात राइट विंग के कई लोगों ने की। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मुझसे ज्यादा तकलीफ है। अच्छा है, उनके पास 2-3 राज्य हैं और वो किसी भी नाटक के लिए पुलिस का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात मिस्टर सिन्हा की ओर से भी लिखी गई। मैं आपको जानकारी दे दूं तो समाराम मोहन रेड्डी, जो कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया और उसमें जानकारी दी गई कि उन्होंने ही मिस्टर सिन्हा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। समाराम मोहन रेड्डी की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी टीम ने मिस्टर सिन्हा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है जो बीजेपी पेरोल पर काम करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में गलत और फर्जी खबरें पोस्ट की हैं, खबरें जो हैं प्रसारित की हैं वो फर्जी है। ये तमाम आरोप जो है मिस्टर सिन्हा पर समाराम मोहन रेड्डी ने लगाए और लिखा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने भाषण दिया, लेकिन उसके बाद मिस्टर सिन्हा ने तमाम पोस्ट के जरिए लोगों से ये अपील की कि वो उनकी छवि खराब करने के लिए उनकी पोस्ट को शेयर करें। तेलंगाना पुलिस जल्द ही उनसे मिलने के लिए आएगी, ये भी समाराम मोहन रेड्डी की तरफ से लिखा गया है। यानी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से खींच निकाल रही है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी सदन में ये भाषण दे रहे थे, जब वो हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे, तब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उनके भाषण पर पलटवार किया और इस पर आपत्ति जाहिर की कि आप हिंदुओं को हिंसक कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जब यही ट्वीट मिस्टर सिन्हा की तरफ से किया जाता है, जब वो वही बात कहते हुए एक पोस्टर शेयर करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो 2 से 3 कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी पुलिस का भरपूर दुरुपयोग कर रही है। ये तो हम अजीत भारती के केस में भी देख चुके हैं और अब मिस्टर सिन्हा के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बिहार में मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज कराई गई, उन्हें जेल में रखा गया। तो इस तरीके से भरपूर दुरुपयोग जो है वो दरअसल पुलिस का हो रहा है कांग्रेस पार्टी के जरिए।
अब एक बार फिर से उनकी तरफ से ये हथकंडा अपनाया गया है और कहीं ना कहीं मिस्टर सिन्हा को चुप करने की ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। लेकिन उन्होंने कई पोस्ट किए जिसमें उन्होंने लिखा कि इसे शेयर करने पर कांग्रेस ने मेरे खिलाफ तेलंगाना में केस कर दिया। वो पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं और इसलिए मैं दोबारा इस पोस्टर को पोस्ट कर रहा हूं, बस एक संदेश देने के लिए कि आप मुझे धमका नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने दोबारा ये पोस्ट किया। लेकिन जैसे ही मिस्टर सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी तो कई लोगों की तरफ से दरअसल उसको लेकर ट्वीट किया गया। उसी में बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनका नाम शामिल है। शहजाद ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि वो जो चाहे दाखिल कर सकते हैं। सिन्हा चिंता मत करो। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना किशन रेड्डी तमाम लोगों को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राजनीति को अपने कार्यों को निर्धारित ना करने दें। ये जो ट्वीट है ये शहजाद पूनावाला की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर सिन्हा को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि न सिर्फ मिस्टर सिन्हा की ओर से ये पोस्ट किया गया, ये बात की गई। उन्होंने हूबहू वही बात अपने पोस्टर में लिखी जो राहुल गांधी ने कही थी। उसमें कुछ भी उन्होंने अलग नहीं लिखा, लेकिन उन्हें जाहिर तौर पर टारगेट किया गया। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा कि किस तरीके से अजीत भारती को कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। कर्नाटक की पुलिस को नोएडा भेजकर उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और अजीत भारती ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है और ये कहा है कि उन्हें पता चला है कि मिस्टर सिन्हा पर तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने 2 करोड़ की एफआईआर दर्ज कर दी है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के कथन को शब्दशः यानी जो उन्होंने कहा वही लिखा, फोटो के माध्यम से एक्स पर शेयर किया। यही पुलिस 10 दिन पहले कोर्ट से ये सुन चुकी है कि घटना केरल में हुई, पोस्ट बंगाल से हुआ और केस हैदराबाद में दर्ज करने का क्या तर्क है। यानी वो अपने मामले का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वापस ये लोग यही मूर्खता कर रहे हैं कि घटना संसद में घटी, पोस्ट गुजरात से हुआ और केस हैदराबाद में किया जा रहा है। चाहे जो भी हो, हम सिन्हा के साथ बिना शर्त के खड़े हैं और रहेंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा और लिखा कि 10-20 रिट्वीट के लिए, ये 2 करोड़ के लिए जो कांग्रेसी एफआईआर कर रहे हैं उनसे किसी को डर नहीं है। राहुल गांधी को हम अभय मुद्रा दिखाएंगे, उसको बोलो डरो मत। ऐसे लोगों से, वो भी जो तेलंगाना से हो, कर्नाटक से हो, बंगाल से हो, हम लिखना बोलना नहीं छोड़ेंगे। बंगाल से हो चाहे फिर वो कहीं से भी हो, ये तमाम बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं अब मिस्टर सिन्हा को इस पूरे मामले को लेकर मिल रहा है। लेकिन ये अपने आप में हैरान कर देने वाले मामले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई मुजफ्फरपुर पर क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। लेकिन किस तरीके से जो बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई है कि हिंदू हिंसक होते हैं, उस बात से पलटते हुए कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता इस पर सफाई दे रहे हैं, राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंदू विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी का उजागर हुआ है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर ऐसा बोल दिया। ये तमाम चीजें लोग लिख रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के बीच अगर एफआईआर दर्ज हुई तो वो मिस्टर सिन्हा पर, क्योंकि खुलकर वो मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करते हैं, खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो तमाम बातें लिखते हैं। और जाहिर तौर पर तेलंगाना से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेलंगाना में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया और कम्युनिकेशन के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना होगा। क्या तेलंगाना पुलिस के आने की बात जो की जा रही है कि मिस्टर सिन्हा से जल्द पुलिस मिलने आएगी, क्या वो भी अजीत भारती से मिलने जो पुलिस आई थी उसकी तरह खाली हाथ लौट जाएगी, या आगे क्या इस मामले में होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।